वेलकम फ्रेंड्स, डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन करेंगे। ये हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में मैं आपको सेकंड एक्टिविटी से स्टार्ट कराने वाला था। तो ये है हमारी सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी में क्या था हमारा कि रेशमा ने पेंगुइन के 2 चित्र बनाए, लेकिन दोनों चित्रों में कुछ अंतर आ गया है। क्या तुम लोग रेशमा की मदद कर सकते हो इन अंतर को पता लगाने में, ताकि वो उन अंतर को जल्दी से ठीक कर सके। कृपया यह अंतर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो आपको क्या करना है, तो ये 2 चित्र आपको दे रखे हैं, आपको इनके अंतर एक नीचे बॉक्स बना के उसमें लिखने हैं। आप ये चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एक्टिविटी 2 के बारे में ये पूरी लाइन आपको लिखनी है यहाँ से, और ये दोनों चित्र बना के इनके अंदर जितने भी अंतर आपको दिख रहे हैं वो आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 3 क्या है। आजकल पूरी दुनिया प्रदूषण के प्रकोप से ग्रसित है। रोजी ने एक जलीय जीवन का चित्र बनाया है जो नीचे दिखाया गया है। इस चित्र का कोई उचित शीर्षक सोचकर चित्र के ऊपर के खाली बॉक्स में लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको चित्र दिया गया है। ठीक है, ये आप सब देख पा रहे होंगे, ये जलीय जीवन का चित्र है। इस चित्र का एक शीर्षक यानी कि टाइटल सोचकर आपको ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है कि ये चित्र किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, ये आपकी तीसरी एक्टिविटी है। तो अब आते हैं अपनी चौथी एक्टिविटी पे। चौथी एक्टिविटी क्या है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए और कुछ पैटर्न अपनी कल्पना शक्ति से बनाने का प्रयास करें। तो ये आप दोनों चित्रों को आपने देख लिया। इसी तरह का कोई 2 चित्र और अपनी कॉपी में कुछ इसी तरह के पैटर्न बनाएं। सिंपल सी एक्टिविटी आपको ये कॉपी में करनी है। ठीक है, एक्टिविटी 5 पर आते हैं हम। रोशनी ने कुछ देशों के झंडे माई पेंट में बनाए हैं, लेकिन कुछ भ्रम की वजह से उसने देश का नाम गलत लिख दिया है। उसकी सहायता करिए ताकि वो कॉलम ए में बने झंडों को कॉलम बी में लिखे सही देश के नाम से मिला सके। तो ये कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो ये कॉलम ए के झंडे आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये सारे हमारे, ये देखिए, ये 5 झंडे हैं और इन 5 झंडों के नाम हैं। तो ये 5 झंडे आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और आपको सर्च करके इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करके आपको ये झंडों के सामने उनके देश के नाम लिखने हैं, जिस देश के झंडे हैं। ठीक है, इसमें मैं नाम बोल देता हूँ, डेनमार्क, इटली, पोलैंड, जापान, बांग्लादेश। ये झंडे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इनको अपनी कॉपी में बनाइए। इनके सामने सही चित्र, सही झंडे के सामने सही देश का नाम लिखना है आपको। इसमें आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6 हमारी। नीचे दिए गए छल्लों के पैटर्न को माई पेंट पे बनाने का प्रयास करें। क्या आप जानते हैं कि इनका क्या महत्व है? इसके बारे में कुछ लाइंस नीचे दिए गए जगह में लिखिए। तो आपको इन्हीं कलर के सेम आपकी अपनी कॉपी में ये रिंग्स बनानी है, छल्ले बनाने हैं, और फिर आपको इंटरनेट पर सर्च करना है कि इन 5 छल्लों का क्या महत्व है, क्या है, ये किस चीज़ का चिन्ह है, और इसके बारे में आपको 3-4 लाइनें इसके नीचे लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया? आसान एक्टिविटी है। ये छल्ले बनाने हैं, उनके बारे में नेट पे सर्च करना है कि ये छल्ले क्या हैं और इनके बारे में लिखना है। 7वीं एक्टिविटी आपकी, नीचे एक दूसरे से संबंधित 2 चित्र बने हुए हैं। हर चित्र की व्याख्या करने के लिए छोटे छोटे वाक्य भी लिखें। अपनी परिकल्पना की उड़ान भरते हुए आगे के चित्र संख्या 3 और 4 का प्रयास करें। साथ में छोटे छोटे वाक्य बनाकर कहानी को पूरा करने का भी प्रयास करें। तो ये देख लेते हैं एक बार क्या चित्र है। ये देखिए, ये बना हुआ है, इसमें लिखा है हेलो मेरा नाम साहिल है, आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा चित्र बना है, इसमें 2 और लोग हैं।
तो मेरे दोस्त सजल और सरल मेरे घर पर आए हैं मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ये दूसरा चित्र इसके बारे में लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद का चित्र एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है और एक यहाँ पे बनाना है, तो उसके बारे में लिखना भी है। तो चित्र इस तरह से बनाइए ताकि कहानी जो शुरू हुई है, जैसे अभी बच्चा अभी आया है, इसने बताया कि मेरा जन्मदिन है, फिर इसने दिखाया कि मेरे 2 दोस्त मेरे साथ आए हैं मेरे जन्मदिन बनाने के लिए, फिर उसके बाद जन्मदिन बनेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। तो ये सब चीज़ें आपको बनानी है। उसके बाद उसके बारे में एक 2 लाइन लिखनी है ताकि ये कहानी थोड़ी सी कंप्लीट हो सके। ठीक है। उसके बाद याद रखें, ये सभी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। याद रखने वाले सारे पॉइंट्स ये इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नाम लिखकर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, स्टार्ट बटन दबाने से क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आईसीटी का मतलब क्या होता है, आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये लिखना है। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसको मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ करने में हमारी मदद करता है एवं उसको दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। इनपुट यूनिट, इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। आउटपुट यूनिट, प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। सीपीयू क्या है, इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम विंडोज़, लिनक्स आदि हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग माहौल बनाता है। 8th पॉइंट है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 9th पॉइंट है, आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोज कर प्रस्तुत किया जा सकता है। 10th पॉइंट है, भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमने एक स्पीकर खरीद लिया और हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब तक आप उसके सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल नहीं करोगे, स्पीकर के सॉफ्टवेयर को, तब तक वो क्रियाशील नहीं बन पाएगा। जब उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तभी वो हमारा उपकरण यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो क्रियाशील बन पाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सभी हार्डवेयर को क्रियाशील बनाते हैं। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। इसको प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, अस्थायी संग्रह कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट 2 तरह की हो सकती हैं, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट स्थायी संग्रह में सूचना स्थायी रूप से संग्रह करती है जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एटसेट्रा। माई पेंट एक सिंपल ड्राइंग एवं पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये सारे 15 के 15 पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये 3 चीज़ आपको स्वयं करने हैं। फूलों का एक गुच्छा बनाइए, रात के समय की एक दृश्य बनाइए जिसमें चांद तारे भी हों, नव वर्ष की शुभकामना देने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अभी इस क्लास में करना है। इसके बाद हम चौथी ऑनलाइन क्लास में आगे अभ्यास यानी कि सेल्फ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे इस पाठ का जितना भी हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो आपका क्या काम है इसमें, ये 3 चीज़ आपको बनानी है अपने घर पे। ये 15 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। और ये एक्टिविटी मैंने जो दी है
ये सभी एक्टिविटी आपको करके अपनी कॉपी में दिखानी है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 3 है, ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर की ICT की बुक की पहला पार्ट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की 3rd ऑनलाइन क्लास है। इसको आप अपनी कॉपी में करिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ जाए या उनको यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास सारे अपडेट पहुंचते रहें। बिना बेल आइकन दबाए आपको कोई भी वीडियो, कोई भी ऑनलाइन क्लास, अगर नई ऑनलाइन क्लास अपलोड होती है तो बिना बेल आइकन दबाए आपको वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।